करेंगे धमकी भरा मेल, कौन रच रहा है खेल। जी हां, बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां एक धमकी भरे ईमेल से हड़कंप मच चुका है। यह ईमेल गया है राजधानी के स्कूलों को, जहां एक या दो नहीं बल्कि 40 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें मदर मैरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल शामिल है। एहतियात के तौर पर सभी स्कूल से बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि धमकी ईमेल के जरिए दी गई है और मेल भेजने वालों ने बम विस्फोट न करने के बदले 30,000 अमेरिकी डॉलर मांगे हैं। अब यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले भी मई 2024 में भी 150 से ज्यादा स्कूलों में बम धमाके की धमकी से जुड़े ईमेल आए थे और अब इस पर राजनीति पूरी तरीके से शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि धमकी भरे ईमेल का खेल कौन रच रहा है। इसी पर करेंगे आज हम बात, लेकिन उससे पहले इस पूरे मुद्दे पर मनीष सिसोदिया, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। पूरी दिल्ली में दहशत का माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है अमित शाह जी का। गृह मंत्री होने के नाते उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जिस राजधानी में वो गृह मंत्री के रूप में बैठे हैं देश की, दिल्ली में चारों तरफ व्यापारियों से रंगदारी वसूली जा रही है, चारों तरफ बदमाश खुलेआम पिस्टल लहराते हुए फायरिंग करते हुए घूम रहे हैं। रोज घटनाएं हो रही हैं इस तरह की, और अब हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। आज जिन स्कूलों में बम की धमकी आई है उसमें बीजेपी वालों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर राजनीति पूरी तरीके से तेज हो गई है। आज हम करेंगे इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करवा देती हूं। अमित शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अवरल मलिक हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं और पूर्व एसीपी वेद भूषण जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले एसीपी सर, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, मेल भेजा जा रहा है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और इस तरीके के मेल भेजने का क्या मायने है? टेक्निकल पहलू से समझा जाए तो ये मेल क्यों भेजा जा रहा है? देखिए दिव्या, इस तरह की धमकियां ये पहली बार नहीं आई है। लगभग 40 साल पूर्व भी इस तरह की धमकी आती थी। उस टाइम ईमेल का सिस्टम नहीं था, उस टाइम लैंडलाइन टेलीफोन से धमकी आया करती थी। अब विदेशों से, दूसरे कंट्रीज से धमकी इजीली भेजना बहुत आसान है। आप किसी भी कंट्री में बैठकर किसी भी कंट्री को धमकी दे सकते हो। इनका पर्पस केवल सनसनी फैलाना है और दुर्घटना करना नहीं है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी आती थी, हवाई जहाज को उड़ा दिया जाएगा। कभी आती थी फला ट्रेन में बॉम्ब रखा हुआ है। तो जिनको करना होता है वो इस तरह की धमकी नहीं देते। ये केवल एक डराने के लिए, धमकाने के लिए या एक स्टंट करने के लिए। पीछे आपको याद होगा कि जब धमकियां आई थी तो धमकी देने वाला एक माइनर बच्चा निकला था। तो इस तरह की धमकियों को हालांकि सीरियसली लिया जाता है। तमाम दिल्ली पुलिस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, फायर डिपार्टमेंट सभी उसमें एंगेज होते हैं। स्कूलों को खाली कराना पड़ता है, स्कूलों की बाकायदा चेकिंग होती है। उसमें दोबारा बच्चों को कब भेजा जाए पढ़ाई के लिए, तो एक तरह से बच्चों की शिक्षा पर भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और इस तरह की जो हॉक्स कॉल है वो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें केवल एक ही तरीका है कि जो तमाम स्कूल्स हैं वो जो प्रिकॉशंस हैं वो लें। आप देखें कि केवल बड़े स्कूलों को धमकी आती है। कभी आपने नोट किया है कि कभी आम जो सरकारी स्कूल हैं या कॉरपोरेशन के स्कूल हैं वहां पर धमकी दी जाए? उनका पर्पज ये है कि बड़े स्कूल की यदि धमकी दी जाएगी तो उसका मैसेज तमाम हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जाएगा कि इस तरह की धमकियां, बॉम्ब से उड़ाने की धमकियां आ रही हैं। तो इनका पर्पज केवल धमकाना है, एक डरावना माहौल पैदा करना है। और राजनीतिक पार्टी, इनका तो काम है ऐसे मौकों पर अपनी रोटी सेकना। अभी आप मनीष सिसोदिया का दिखा रही थी, उनकी तो पार्टी के नरेश वालियान खुद एक्सटॉर्शनिस्ट हैं। विदेशों से वो पैसा इकट्ठा करते हैं, धमकियां इकट्ठी करके पैसा इकट्ठे करते हैं। तो इस तरह उनकी तो पार्टी ही आपराधिक पार्टियों का एक गठजोड़ और अड्डा बन चुकी है। ऐसे में वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है और 25 तारीख से
तमाम कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएंगे, तो उससे पहले जितनी वो सनसनी इस तरह की चीजों को लेकर पैदा कर सकते हैं, लोगों को डरा सकते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम दिल्ली में बिल्कुल रामराज्य बना देंगे और कोई अपराध नहीं होगा। जैसे पंजाब में तो अपराध उन्होंने बंद कर दिए, अभी अमृतसर के अंदर क्या हुआ आपने देखा, डिप्टी सीएम के ऊपर किस तरह अटैक किया गया, कितने वो बड़े कामयाब हुए। वो महिला सम्मान की बात करते हैं, घर में उनकी सीएम के आवास पर स्वाति माल जैसी महिलाओं को पीटा जाता है। ये उनके अपने राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु जहां तक बॉम्ब जो थ्रेट कॉल है, इनको दिल्ली पुलिस बहुत सीरियसली लेती है, तमाम इन्वेस्टिगेशन की जाती है, कॉल कहां से ओरिजिनेट हुई, उनके खिलाफ तमाम जितने कानून है, कठिन से कठिन जो उनके खिलाफ धाराएं हैं, आईटी एक्ट की धाराएं हैं और तमाम जो थ्रेट से रिलेटेड नया जो कानून है भारतीय न्याय संहिता, भूषण जी, कहीं ना कहीं इस मामले को गंभीरता से लेने भी चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करनी चाहिए, लेकिन राजनीति करना कहां तक सही है ये भी हम बात करेंगे। अमित शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अमित शर्मा, आपके पास आते हुए इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जरूरत है। ठीक है, अमित शर्मा शायद हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अव्वल मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। अव्वल मलिक जी, आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी जो है वो दिल्ली में माहौल को खराब कर रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है, तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। जी नहीं, देखिए, मैंने सुना किस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी हमें ज्ञान देने का कार्य कर रहे थे और ये कौन लोग हैं, आम आदमी पार्टी के कौन लोग हैं, वो सबको मालूम है। ये झूठ बोलने में माहिर हैं और ये जनता के पैसे को लूटकर अपनी जेब भरने में माहिर हैं। ये स्वार्थी लोग हैं, जनता का अपमान करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और उसके साथ साथ दिल्ली में दंगे कराने का काम किसने किया था वो भी मनीष सिसोदिया जी को बता देना चाहिए था कि इन्हीं के पार्षद ताहिर हुसैन ने किया था। उस विषय पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। और जिस प्रकार से पूर्व उप मुख्यमंत्री बादल जी के ऊपर गोली चलाने की घटना सामने आई पंजाब के भीतर, उस विषय पर भी इन्हें कुछ स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए था। पंजाब के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, सिद्धू मूसेवाला जी की दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है, उस विषय पर न अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, न मनीष सिसोदिया जी बोलते हैं। पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उस विषय पर भगवंत मान नहीं बोलते हैं। तो आखिर ये क्या चल रहा है वो जनता। लेकिन अव्वल जी, यहाँ पर आरोप आपके ऊपर लग रहा है, आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, या फिर यूं कह ले कि केंद्र जो है वो दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो देखती है, लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल लचीले है। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को घेरते नजर आए, और अब जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो भी सवाल आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर उठ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी नहीं, देखिए, जो आज का ये मामला सामने आया है, जो घटना सामने आई है, निश्चित रूप से इसमें जांच होगी। जांच के बाद कौन सामने आएगा, किस संगठन के द्वारा ये घटना घटित की गई है, एक प्रकार से ईमेल भेजी गई है, किस संगठन का नाम सामने आता है, किस व्यक्ति का नाम सामने आता है, कौन ग्रुप सामने आता है, उसके आधार पर निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है, भय का माहौल बनाने का कार्य आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, बहुत दुखद है, निंदनीय है और जनता निश्चित रूप से वोट की चोट करके इन्हें जवाब देगी। ये हार रहे हैं, इसीलिए इनकी बौखलाहट है और बौखलाहट को एक केवल और केवल प्रदर्शित करने का कार्य कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से उलझुल बयान देकर इन्हें भ्रष्टाचार के विषय पर बोलना चाहिए, यमुना सफाई घोटाले के विषय पर बोलना चाहिए, ऑक्सीजन घोटाले के विषय पर बोलना चाहिए, स्ट्रीट लाइट घोटाले के विषय पर बोलना चाहिए, शराब घोटाले के विषय पर बोलना चाहिए। तमाम सारी घटनाएं घटित होती हैं पंजाब के भीतर, उस विषय पर बोलना चाहिए। पंजाब में आज इनकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, ना उस विषय पर ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं, ना संजय सिंह स्पष्टीकरण दे रहे हैं, ना कोई अन्य आम आदमी पार्टी का नेता या प्रवक्ता स्पष्टीकरण दे रहा है। तो आखिर ये क्या चल रहा है, जनता निश्चित रूप से देख रही है। इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में 7 लोकसभा सीटें डालने का कार्य किया था और उसी प्रकार से जनता भारतीय जनता पार्टी को 70 में 70 विधानसभा सीटों पर निश्चित रूप से जिताने का कार्य करेगी। अव्वल मलिक, लौटूंगी आपके पास। अमित शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके तमाम सवालों का जवाब उनसे ले लेते हैं। अमित शर्मा, आपके ऊपर आरोप है कि आप यहां पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली की कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है, दिल्ली का जो माहौल है वो डर का बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप है कि लोकसभा चुनाव में जो आपको हार मिली, ये बौखलाहट है उसकी, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जो है वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की उलझुल बयाने दे रही है। देखिए दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है जो कानून को उल्लंघन करके और सारे लॉ एंड ऑर्डर को कैंसिल करके अपना काम करती है।
उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी आतंक मचा रखी है। एक आतिक अहमद मारते हैं और 3 आतिक सर, आप अहमद उत्तर पैदा कर प्रदेश देते पे हैं नहीं उत्तर जाइए, दिल्ली पे बात कीजिए, बेहतर मैं होगा। बता रहा हूं, उत्तर मैं आ रहा प्रदेश हूं, में मैं आपका दिल्ली कोई पे ही अस्तित्व नहीं है, दिल्ली पे ही आइए सर। सर समय बहुत कम है, हम सीधा बात दिल्ली की करेंगे। बैकग्राउंड बात करेंगे, दिल्ली की बैकग्राउंड बात नहीं खंगालना करेंगे, बहुत पंजाब जरूरी की होता बात है, नहीं करेंगे। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से लोग ये भी देख सके कि इनकी बैकग्राउंड क्या है। सर अभी बैकग्राउंड बताने का समय नहीं है, समय बहुत कम है, फिर आप अपनी बातें पूरी नहीं रख पाइएगा तो कहेंगे कि समय हम नहीं देते आपको। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और 7 में 7 एक लोकसभा सेकंड, सीटों पे अब्दुल मलिक जी, आपको बोलने का पूरा समय दिया गया, आप शांत हो जाइए। अमित शर्मा जी, मुद्दे पे आइए, समय बहुत कम है, फिर आप कहेंगे कि हम समय नहीं देते आपको। दिव्या जी सुन लीजिए, 1.5 साल पहले क्या हुआ था, एक हमारे एमएलए नरेश मल्यान के ऊपर एक फिरौती की कंप्लेंट आई। इन्होंने कंप्लेंट जाकर के जमा भी किया। आज उसका रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी कानून का इतना दुरुपयोग करके नरेश मल्यान को अंदर कर देती है, लेकिन उस गैंगस्टर को नहीं पकड़ा कि वो गैंगस्टर ने उस केस के ऊपर कोई अलम नहीं किया, कोई उनको सिक्योरिटी नहीं दी। सर दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में जो धमकी मिली है इस पर आपके पार्टी के नेता की तरफ से तमाम राजनीतिक रोटी सेकने की काम की जा रही है, जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना सर। दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार किसकी है? केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की? आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है ना, आप उस जिम्मेदारी से क्यों बचते नजर आ रहे हैं? दिव्या जी, दिल्ली की जिम्मेदारियां 2 जगह बढ़ जाती है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था तो 2 जगह अगर बढ़ती है तो सर आप अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए ना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से बेहतर है कि आप कुछ काम कीजिए, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना सर। दिव्या जी, हमारी जिम्मेदारी है स्कूल को ठीक करना, इस शिक्षा को बढ़ावा देना, एजुकेशन के ऊपर खर्च करना, बुजुर्गों को पेंशन देना, महिलाओं को सुरक्षा देना। लेकिन ये सुरक्षा का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह जी का भी एक उनका दायित्व बनता है कि इस दिल्ली का कानून व्यवस्था किस तरीके से ठीक करा जाए और कंप्लेंट करने वाले को जेल के अंदर नहीं डाला जाए, जो धमकी दे रहा है उसको जेल के अंदर डाला जाए। इन्होंने तो कंप्लेंट करने वाले को जेल में डाल देते हैं और साहब कहते हैं कि तुम ऑर्गेनाइज टीम चला रहे हो। मकोका लगाया अभी नरेश मल्यान के ऊपर, क्या मतलब है आपका? आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हो, आप उपयोग तो कर ही नहीं सर। आप यहाँ नरेश मल्यान का एडवोकेट बन के मत बैठिए, आप आम आदमी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, आप आम आदमी पार्टी की बात कीजिए। मनीष सिसोदिया चुनाव से पहले जो इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर है। क्या दिल्ली में 2025 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, आपका मुद्दा यही रहेगा? आप अपनी जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेंगे? देखिए, हमारी उपलब्धियां जो थी, शिक्षा देने का है, बुजुर्गों का सम्मान करने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का है, महिलाओं दिल्ली का बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सबके ऊपर काम करने का, और निरंतर प्रयास के अनुसार हम ये काम करने में बिल्कुल सफल है। और विफल कानून व्यवस्था कर दी है कि आज स्कूलों में, जिस स्कूल में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी ने की है, उस स्कूल में धमकियां आने लगी। तो ये क्या है? अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल गिराने का इन लोगों का मोटिव है और दिल्ली की जनता ये जानती है कि आपके बयान से साफ तौर से ये स्पष्ट होता है कि मोटिव किसको किसके गिराने का है। हालांकि ये कहने की जरूरत नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए।